आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का लिया फैसला। आज से शुरू हो रहा है प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र। 20 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या पहुंची 54 करोड़ के पार। काशी तमिल संगमम में आए प्रतिनिधिमंडल ने भी किया पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान। और ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के तहत राज्यों की तुअर, उड़द और मसूर दालों की समस्त पैदावार को भी खरीदने की अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले से दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नेता सदन ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से जनहित के मुद्दों को सदन में रखने और स्वस्थ चर्चा के जरिए प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने बताया है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ऐसा बजट हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। बजट सत्र से पहले कल मुख्यमंत्री ने विधान भवन के नवनिर्मित मुख्य द्वार और विधानसभा परिसर में लगाए गए भित्ति चित्रों का अनावरण भी किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के साथ बैठक की और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में युवा उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरे, इसके लिए हम लोगों ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तो दिया ही, लैंड बैंक भी दिया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी दिया और एक एक स्तर पर मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म को इतना मजबूत किया कि आज जब कोई एक बार आता है तो उसको लगता है कि हाँ, मुझे अपना निवेश यूपी में करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 54 करोड़ 31 लाख से अधिक हो गई है। कल रात तक 1 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने भी कल पवित्र संगम में स्नान किया। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में आए पहले दल ने
कल महाकुंभ स्नान किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। दक्षिण भारत से काशी तमिल संगमम का पहला दल कल महाकुंभ पहुंचा। काशी तमिल संगमम के लोगों ने महाकुंभ में भ्रमण के बाद अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु के पनरुती शहर से आए श्रीधर राधाकृष्णन ने कहा कि ये आयोजन अपने आप में अद्भुत और दिव्य है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से आए छात्र नारायण मूर्ति ने कहा कि महाकुंभ न केवल उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक संगम है, बल्कि वैश्विक संस्कृति और भाईचारे का मिलन स्थल भी है। डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उद्घाटन दल अयोध्या के लिए रवाना हो गया। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के महाकुंभ ने सफलता के नए कीर्तिमान बनाए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रयागराज के दारागंज स्थित संगम रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन 28 फरवरी तक बंद रहेगा। रेलवे ने मेला स्पेशल ट्रेनों की अधिक संख्या के कारण लखनऊ मंडल से जाने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त भी किया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रदेश भर में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के तीसरे दिन तमिलनाडु से आए किसानों के समूह ने कल वाराणसी के हनुमान घाट पर गंगा स्नान कर सुख समृद्धि की कामना की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के तहत काशी आए दल ने गंगा स्नान के बाद घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया। सभी मेहमानों को मंदिरों के इतिहास, दिव्यता और भव्यता के बारे में जानकारी दी गई। इस समूह ने कांची मठ पहुंचकर वहां के इतिहास के बारे में जानकारी ली। छात्रों के साथ आए असिस्टेंट प्रोफेसर शुभ चंद्रा ने कहा कि इस आयोजन के जरिए उन्हें कांची और काशी के बीच के संबंध को जानने और समझने का मौका मिल रहा है। काशी तमिल संगमम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। संगमम के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल आयोजित बौद्धिक सत्र में कृषि और पारंपरिक हस्तकला में ज्ञान साझा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल संगमम के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने तमिलनाडु से आए छात्र समूहों के साथ बातचीत भी की। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ के 16वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि भारत तिब्बत की ज्ञान परंपरा और भगवान बुद्ध के शांति के संदेश को यह संस्थान दुनिया भर में पहुंचा रहा है। ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कानून मंत्रालय ने कल देर रात उनके चयन की अधिसूचना जारी कर दी। वह कल से वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का स्थान लेंगे। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे ज्ञानेश कुमार का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चयन समिति ने किया है। इसी क्रम में 1989 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का लिया फैसला। आज से शुरू हो रहा है प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र। 20 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या पहुंची 54 करोड़ के पार। काशी तमिल संगमम में आए प्रतिनिधिमंडल ने भी किया पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान। और ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।